सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें। और कल हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता है 9 to 10। कल हम 9 to 10 क्लास लेंगे सुबह, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम से नहीं जाना है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। मैम जी पूछें शैला। मैम आवाज आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है, कहिए। मैम आपकी फिजियो की क्लास की बेटा मेरी फिजियो की क्लास की टाइमिंग अब हो गई है 2 से 3। सॉरी, फिजियो की टाइमिंग क्लास, चेंज हो रही है। जी फिजियो की क्लास की टाइमिंग मैं 10 से 11 रख रही हूँ। आवाज कट रही है मैम। बेटा मैं फिजियो की टाइमिंग जो है वो मेरी थर्सडे को क्लास, थर्सडे को मैं उसको टाइम रख रही हूँ 10 to 11, यानी 9 to 11 कंटिन्यूअसली हम दोनों क्लासेस लेंगे। फर्स्ट फिजियो देन बायोकेमिस्ट्री। मैम मतलब पहले 3 to 4 थी, हमने सुना था 2 to 3 होगी, मतलब वो नहीं है, 11 बजे होगी बेटा फिजियो बायोकेमिस्ट्री की। 2 to 3 हुई है, मैं 2 सब्जेक्ट्स ले रही हूँ ना। यस मैम। बायोकेमिस्ट्री 2 to 3 हुई है, ठीक है। और फिजियोलॉजी तो मेरी क्लास ही एक है थर्सडे वाले दिन, जो कि मैं लूँगी 9 to 10 और फिर 10 to 11, ओके मैम। मतलब कुछ ऐसे ही टाइम है। फिर भी आपको एक प्रॉपर अनाउंसमेंट जो है वो नीमरा के थ्रू मैं ग्रुप में करवा दूंगी। कॉपर पे हो गया। बेटा कॉपर का मेटाबॉलिज्म क्या है कि कॉपर मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड इन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन चल रहा है तो क्या होगा, कॉपर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि कैंसर, कैंसर क्या है, एक इन्फेक्शन है ना, कैंसर भी एक इन्फेक्शन ही है। प्लाज्मा सीपी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द डिजीज स्टेज, यानी कि जब प्लाज्मा का ब्लड का हम सीपी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कॉपर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं इसकी बॉडी में या इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। तो बेटा हम कैंसर की तरफ प्रिट्यूट करते हैं कि मे बी इसे कैंसर हो। और उसकी एक साइन और होगी, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स मिलेंगे हमें वहाँ पे। अगर हमें एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स भी मिलते हैं और कॉपर का मेटाबॉलिज्म भी नन आता है, तो इन दोनों कंडीशंस में हम कैंसर की तरफ उसको डायग्नोज को अपने लेकर जाएंगे कि मे बी द पेशेंट हैविंग अ कैंसर, राइट। बेटा आयरन क्या है, आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजर फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय होमोग्लोबिन, फेरेटिन या हाईली इंसोल्युबल स्पेशल ट्रांसपोर्टर सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। आयरन क्या है आप सबको फिंगर टिप्स पे होगा। बेटा फेरेटिन एक ऐसी प्रोटीन है या समझ लें एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा एलिमेंट आयरन जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है। और फिर हेमोग्लोबिन उसको लेकर जाता है टूवर्ड्स टिश्यूज, एग्री। तो एनीमिया एक होता है आयरन की डेफिशिएंसी से, एक होता है हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी से, एक होता है फेरेटिन प्रोटीन, अपोफेरेटिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। तो एनीमिया की भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो आयरन आपको समझ आया कि अपोफेरेटिन assimilarities up to 4300 iron molecules या ferritin molecules to form feed storage protein ferritin। फेरेटिन बन रहा है अपोफेरेटिन के कंबाइन होने से। मतलब ये सारा मैकेनिज्म आयरन की अवेलेबिलिटी और आयरन का स्टोरेज कैपेसिटी पे है कि वो आयरन कितना ऑक्सीजन को स्टोर करके हेमोग्लोबिन के साथ लेकर जा सकता है टूवर्ड्स द टिश्यू। और आयरन की डेफिशिएंसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी होती हैं। और इसके लिए हम जैसे ही वो औरत प्रेग्नेंट मतलब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको आयरन और फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं और उसकी ब्लड सीपी करवा लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अब देखें सेलेनियम, ये सारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं जिनका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इनका याद रखना और इनको इतनी अहमियत देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 स्लाइड्स पे जो एलिमेंट मैंने खोल कर लिखा है इसका मतलब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सेलेनियम है क्या, इंटीग्रल कंपोनेंट है ग्लूटाथाइन प्री ऑक्सीडेज एंजाइम का। बेटा एंजाइम भी एलिमेंट को पकड़कर काम करते हैं वरना नहीं करते। तो जो इंट्रासेलुलर
एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बेटा वो चीजें, पेरोक्सिसोम्स का सुना है आपने, एक तो लाइसोसोम्स होते हैं, एक पेरोक्सिसोम्स होते हैं। पेरोक्सिसोम्स चीजों को डाइजेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो इंट्रासेल्यूलर जो एंटीऑक्सीडेंट मेजर पार्ट है ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज एंजाइम का, वो विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम काम करता है, ठीक है। सेलेनियम हमारी इम्यून सिस्टम की प्रोटीन भी है। सेलिनोप्रोटीन कैटलाइज करती है ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस को, यानी माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल इसको यूज कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन की डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की डिटॉक्सिफिकेशन, अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गए तो ये इम्यून सिस्टम में माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल के साथ जाकर सेलेनियम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करवाता है, पेरोक्सिसोम को हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करवाने में, और बैक्टीरिया की डेथ करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह ये इम्यून सिस्टम में भी हेल्प आउट करता है। फूड कंटेंट ऑफ सिलिकॉन इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द सॉइल टाइप इन विच द फूड स्टफ आर गॉन। मतलब कहते हैं कि पहले ताज़ा सब्जी खाओ, ये वो, आजकल सब्जी खाओ लेकिन जब आप उसकी डेफिशिएंसीज और अपनी बैलेंस डाइट को देखोगे तो आप ये भी देखो कि वो जो सब्जी आ रही है वो कितनी फर्टाइल सॉइल से आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ केमिकल्स के थ्रू ही ग्रो कर रही है, उसकी सॉइल में दम नहीं है। तो हमें अब इतना पीछे और इतना डीप सोचना पड़ता है क्योंकि बहुत मिलावट आ गई है ना। तो अब आपको सॉइल टाइप देखनी है, उसमें ग्रो करेगा फूड। सविता आप अभी कनेक्ट हुए हैं तो ये स्लाइड में फिर से, ठीक है बेटा सुने। सेलेनियम है क्या? सेलेनियम एक एलिमेंट है जो कि ग्लूटाथाइन प्री ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, जिसके आगे ASE लग जाए वो एंजाइम बन जाता है ना। ग्लूटाथाइन प्री ऑक्सीडाइज एक एंजाइम है जो कि इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर एक्सी ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करके चीज़ों को मारता है या डाइजेस्ट करता है, बेकार चीज़ों को, फ्री रेडिकल्स को, बैक्टीरियाज को, एक्स्ट्रा सेल के पार्ट्स को, इनको, ठीक है। ये एंजाइम जब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके पास सेलेनियम नहीं होगा, ठीक है। तो सेलेनियम हेल्प कर इस एंजाइम को एक्टिव करता है, फिर ये एंजाइम जाकर इंट्रासेलुलर डाइजेशन का रोल प्ले करता है। तो अब आपको पता चला कि ये वाला हमारा एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इंट्रासेलुलर मैम के लिए। जी मैम आप क्लास एंड कर दें, काफी स्टूडेंट्स ऑफ हो गए हैं, उनकी लाइट चली गई है। ठीक है बेटा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा लेकिन सिर्फ 2 से 3 स्लाइड्स हैं, मेरे ख्याल से टॉपिक कवर कर चलिए लें, ठीक है मैम, आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि आप खुद भी ये देखें कि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है इसलिए मुझे डेली की क्लास भी है और ओके मैम। इतना सारा कोर्स है। ओके मैम। सो सेलेनियम के बाद बेटा ये जिंक। अब जिंक देखें, कंपोनेंट ऑफ जिंक इज मेटलो एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो कि किसी मेटल के साथ मिलकर ही काम करेगा, उन एंजाइम्स की ये लिस्ट है। ये सारे के सारे एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ जिंक काम करते हैं। एंजाइम एक ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है बेटा जो कि किसी रिएक्शन को करवाता है ना, कोई केमिकल रिएक्शन को तेज करवाता है या स्लो डाउन करवाता है या फास्टेस्ट करवाता है, ठीक है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, थाइमाइडाइन काइनेज, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं सारे के सारे किसकी हेल्प से चल रहे हैं? जिंक की हेल्प से, ठीक है। प्रोटीन इन स्लाइवा मेजर रोल इन टेस्ट, जिंक स्लाइवा की प्रोटीन गैस्ट्रिन उसके लिए भी रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि जो आपको टेस्ट आता है ना, वो भी अगर बॉडी में जिंक ना हो तो आपका टेस्ट भी कम आए, आपको मतलब मजा ही ना आए खाने में, ठीक है। जिंक कितना जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक सीरियस प्रॉब्लम कॉज करवाती है, जिसमें है सेल डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन फेल हो जाती है। यानी जो सेल डिवीजन है ना आपकी, जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए और इस तरह ये सब जो बन रहा है, माइटोसिस हो रही है, मायोसिस हो रही है, ये सारी की सारी सेल डिवीजन और ग्रोथ आपकी रुक जाए अगर आपके पास जिंक ना हो। तो इसीलिए रिटार्डेशन, यानी सेकंड लाइन पॉइंट में देखें, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, यानी कि उस बंदे की हाइट नहीं बढ़ेगी, वो छोटा रह जाएगा, हाइपोगोनेटिज्म हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, ये सारी चीजें जिंक की डेफिशिएंसी से उसको आने लगेंगी। जिंक की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में अगर होगी तो पुअर ग्रोथ। मैंने आपसे आते ही सवाल पूछा था कि कौन सा वो एलिमेंट है जो कि हम शॉर्ट हाइटेड बंदों को सजेस्ट करते हैं, कौन सी सप्लीमेंट है? तो वो जिंक की सप्लीमेंट है, जिसमें सरबेक्स जी, उसमें जिंक बहुत है, ठीक है।
नाउ क्रोमियम, क्रोमियम में भी कुछ ऐसा ही है, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर होता है क्रोमियम। क्रोमियम इंसुलिन के साथ मिलकर ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर हमारे टिश्यूज में स्टोर करता है। इस तरह ये हमारी डायबिटीज को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, क्रोमियम रेगुलेट करता है किसको, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन कंसंट्रेशन को, रिड्यूस करता है सीरम कोलेस्ट्रॉल को और सीरम ट्राइग्लिसराइड को, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड दोनों की क्वांटिटी और ग्लूकोज की क्वांटिटी तीनों को मेंटेन करता है। मेंटेन करना मतलब कम करना। व्हाट इज आयोडीन? आयोडीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू थायराइड हार्मोन्स। बेटा कहते हैं किसी को थायराइडिज्म डिजीज है ना, एक हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म किसी को हो जाए तो वो उसको कहते हैं कि तुम आयोडीन वाला नमक यूज करो, जो आम घरों में हमें आयोडीन वाला नमक मिलता है ना वो। क्यों? क्योंकि आयोडीन थायराइड हार्मोन के साथ काम करता है। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब थायराइड हार्मोन तो आ रहा है लेकिन बॉडी में अपना काम नहीं कर रहा। क्यों? उसको आयोडीन नहीं मिल रहा। तो बेटा थायराइड से बचने के लिए डॉक्टर अक्सर ये सजेस्ट करते हैं आप आयोडीन वाला नमक यूज करो। तो अब आपको समझ आया आयोडीन इतना जरूरी है एक डिजीज में भी, वो आप समझ जाते हैं कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है, इसलिए आपको थायराइडिज्म डेवलप हो गया, यानी आपको एक बहुत ही बीमारी मतलब बड़ी लग गई है, क्योंकि थायराइडिज्म बेटा ऐसी डिजीज है जो कि आपके साथ लाइफ टाइम चलती है। आप उसके लिए थायराइड की एक गोलियां जो आप डेली खाते हो। डायबिटीज के बाद एक थायराइड ही ऐसी डिजीज है जो कि प्रोलॉन्ग अरसे तक चलती है और वेट गेन करवाती है। ठीक है, आयोडीन is absorbed in the form of inorganic iodine। ठीक है, समझ आ गई। थायरोपेरोक्सीडेज ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक आयोडीन, ये एक एंजाइम है जो कि आयोडीन इनऑर्गेनिक आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करवा देता है। ऑक्सीडेट आयोडीन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फेनाइल ग्रुप को थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन बेटा थायराइड हार्मोन की टाइप है, यानी थायराइड हार्मोन में थायराइड ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये सब सब्जेक्ट्स आपको जल्दी से ही पूरा लेक्चर कवर हो। आपको मतलब आई एम अवेलेबल एट ऑल द टाइम। आप जब भी व्हाट्सएप करेंगे या सवाल पूछेंगे मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, वेनिडियम कंट्रोल द सोडियम। जी क्या कह रहे हैं? कंट्रोल ऑफ सोडियम पम्प, इनिबिशन ऑफ एटीपेज। ठीक है, ये वेनिडियम करवाता है। टिन एक एलिमेंट है Ti, ये राइबोफ्लेविन के साथ इंटरेक्शन करता है। राइबोफ्लेविन क्या है बेटा? लिथियम कंट्रोल करता है सोडियम पंप को, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। ठीक है, सिलिकॉन इज अ स्ट्रक्चरल रोल इन कनेक्टिव टिश्यू या मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स वो सेल्स जो बोन बनाते हैं, यानी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, उनको रेगुलेट करने में सिलिकॉन हेल्प आउट करता है। निकेल Ni कंपोनेंट है किसका, एंजाइम यूरिएज का। यूरिएज एंजाइम जो है ना बेटा वो यूरिया का ब्रेकडाउन करवाता है बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग कैरियर्स प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्बुमिन। एल्बुमिन तो बहुत ज्यादा में मिलती है ना, ये अमाइनो एसिड का ले लो, अमाइनो एसिड तो बहुत ज्यादा में मिलता है। तो कॉपर और आयरन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि अमाइनो एसिड्स को अपने साथ बाइंड करती हैं और फिर ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसफेरिन प्रोटीन इनको ट्रांसपोर्ट करती है, ग्लोबुलिन Mn को ट्रांसपोर्ट करती है, एल्बुमिन कॉपर और जिंक के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। नॉर्मल रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स बेटा बाइल में कॉपर, Mn, सेलेनियम, जिंक, ये सब बाइल में एक्सक्रीट होते हैं। यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं हमारे पास कोबाल्ट, क्रेनियम, जिंक। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में एक्सक्रीट होती है हमारे पास जिंक। स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने में एक्सक्रीट होता है जिंक। म्यूकोजल सेल स्लॉशिंग में एक्सक्रीट होता है जिंक, यानी हमारी बॉडी में जिंक का एक्सक्रीशन ज्यादा है, जिंक के एक्सक्रीशन के रूट्स ज्यादा हैं, तो हमें जिंक का इंटेक भी ज्यादा करना होगा। ठीक है बेटा, सो आज का लेक्चर तो
खत्म हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ अटेंडेंस मुझे निम्रा आप बताएंगी, ठीक है? निम्रा प्रेजेंट है? ओके मैम। सुनने मत भी ठीक है निम्रा, आप मुझे अटेंडेंस बताएंगे। आज 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, एग्री? कल हमारी क्लास होगी 9 to 10, तो इंशाल्लाह 9 to 10 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी सवाल हो इस लेक्चर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक? नाउ आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास। कोई सवाल है तो पूछ लें, 1 मिनट में मैं क्लास एंड कर रही हूँ। जी कोई सवाल नहीं है? Okay, then Allah Hafiz students, see you in next class inshallah. Allah Hafiz. Okay, ma'am.